को द्विघात समीकरण में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये सूत्र। अगर आपको याद रहता है तो समझ जाइए आप बहुत अच्छे हैं। समझ गए? ये आपके लिए ये तीन चीज महत्वपूर्ण है। यही दो सूत्र पर आपको सब कुछ नाच गान सब हो जाएगा द्विघात समीकरण में। देखिए, सबसे पहले बात, द्विघात समीकरण का मानक रूप याद रहना चाहिए आपको। द्विघात समीकरण का मानक रूप याद रहने से नहीं होता, समझने से होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। बहुपद में ये बराबर 0 नहीं होता है, याद रखिएगा। बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है। अब बहुपद में बराबर 0 की जगह गलती हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 ए अगर 0 के बराबर हो गया, ये समझ रहे हैं ना, यही तो अंक को दर्शाता है। ए बी सी कॉन्सोनेंट संख्या, मतलब ये अंक को दर्शाता है, मतलब अचर राशि है। ए बी सी अचर राशि है, एक्स को चर राशि में रखा गया, यानी एक्स का मान बदलते रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब ए बी सी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप है। अब इसी को अगर विस्तृत रूप यानी इसको सिद्ध किया जाए तो मूल निकलता है। इसका आंसर ये निकलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, यानी एक्स बराबर यही सूत्र होता है। यानी ये इसको जब हल किया जाता है तो यही निकल कर आता है मूल। तो अब कोई भी समीकरण इस फॉर्म में है, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ पर जो है इसको ये समीकरण जो है इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, मतलब समीकरण को। अब इसको अब हल करेंगे तो मूल निकालेंगे तो यही सूत्र पर यानी ए बी सी का मान इसमें रख देंगे, रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। समझ गए? अब देखिए ये जो है d है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, सीधे लिख सकते हैं, सीधे डी लिख सकते हैं, सीधे डी लिख सकते हैं अब बटा 2a, क्योंकि डी इसलिए लिख सकते हैं, इसको विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है। देखो, विवेचक भी कहा जाता है, विवेक्तर भी कहा जाता है। डी से सूचित किया जाता है, विवेक्तर को डी से सूचित किया जाता है। समझ गए? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझ गए? मूल बराबरी होता है, अब विवेक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो कभी कभी कहता है विवेक्तर निकालने के लिए, अभी आगे क्वेश्चन हम बताएंगे, कभी कहेगा विवेक्तर निकालने के लिए या कहेगा क्वेश्चन विवेचक निकालने के लिए। कि ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से बताते हैं, सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से नहीं बताते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से समझा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, तो यही सूत्र का उपयोग करना है। चलिए देखेंगे, एक पॉइंट और देख लेते हैं। जो देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है कि कहता है कि मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति, तो प्रकृति देखेंगे क्योंकि इससे भी एक सवाल पूछा जाता है। देखिए, अब यहाँ जो है ये यही 3 पॉइंट आप याद रखिएगा तो एक ऑब्जेक्टिव आपको फंस जाएगा, यानी एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो उस समीकरण का मूल जो है वास्तविक होगा और भिन्न होगा, अलग होगा। यानी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और भिन्न होगा। तो वही एग्जाम में पूछेगा, समीकरण दे देगा, कहेगा बताइए इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन में भाषा भी दे सकता है, मूल वास्तविक और भिन्न होगा, मूल वास्तविक समान होगा, अवास्तविक होगा, और इनमें से कोई भी नहीं दे सकता है। इसलिए ध्यान रहे, बस इसको याद रखना। यानी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? समझ जाओ, मूल वास्तविक और भिन्न होगा। 0 के बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा। मान लो इधर भी 1 इधर भी 1, 0 के बराबर करनी, 0 आ गया, 0 बराबर 0, तो समझ जाओ कि मूल वास्तविक होगा, समान होगा। 0 से छोटा हो गया, छोटा मतलब माइनस में चल गया, किस में चल गया? माइनस में। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किस में चल गया? माइनस में चल गया, तो इसका मतलब है कि वो वास्तविक होगा। समझ रही बात का? तो यही 3 पॉइंट है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव के व्यू पॉइंट से है। तो पहला पॉइंट
बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा आ रहा है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ रहा है तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और भिन्न होगा। दूसरा पॉइंट, अगर 0 के बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा यानी जो भी समीकरण हो, अभी बात नहीं समझ रहे होंगे। देखिए अगर जैसे समीकरण ये 2x² प्लस 5x प्लस ले लीजिए 6, मतलब कोई एक मान हो गया, बी का मान हो गया, इसी का मान इसमें रखेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 0 के बराबर आ गया तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक समान होगा। और 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक लेकिन भिन्न होगा। 0 छोटा आ गया समीकरण माइनस में चला गया, इसका हल करेंगे तो माइनस में होगा तो अवास्तविक हो जाएगा। तो चलिए आइए हम कुछ सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए अब जो है ये हम सवाल ले लिए, अब समझिए। अब यहाँ क्या है कि द्विघात समीकरण कह रहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 का विवेचक ज्ञात करें। तो हम बताए थे सूत्र में जो है विवेचक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है तो याद रखना चाहिए t बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही सूत्र होता है, ये सूत्र होता है ना। तो लेकिन यहाँ सूत्र होता है, हम सब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं बाबू, हम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जब हम बना रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि ऑब्जेक्टिव की तरह ही हल करना है, सब्जेक्टिव की तरह मतलब लंबा खींचते चले जाना। अगर लंबा खींचोगे तो समय वेस्ट हो जाएगा। तुमको पता है ना 100 क्वेश्चन देगा, मैट्रिक के 2024 की एग्जाम में 100 क्वेश्चन देगा, 100 क्वेश्चन देते आ रहा है, 100 क्वेश्चन देगा बबुआ, 100 क्वेश्चन का तोरा पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन का पढ़ना पड़ेगा, तोरा पता है नहीं 1 घंटा 15 ही मिनट देता है, 1 घंटा 15 ही मिनट देता है, 15 मिनट तोरा पढ़े के लिए देता है। तो ये तोरा मजा ले 100 क्वेश्चन 15 मिनट पढ़ देगा, फिर यहाँ से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाएगा, टाइम लगेगा तोरा। 1 घंटा यानी 60 मिनट लो, 60 मिनट, और उसी में तोरा सिग्नेचर फलना चलना ये वो डिस डेट सब होगा। तो 60 मिनट तुम्हारे पास रहेगा, 15 मिनट डाल दो फालतू, 60 मिनट तेरा पास रहेगा। अब सोचो ये क्वेश्चन पर कितना समय लगेगा तेरा। अब बनाना 50 गया, माथा 25 करो, 50 को छोड़ियो वाला कम होता है। इसलिए तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरह अगर इसमें फंस गया, यहाँ समीकरण दे दिया तो फंस गया, आई में अधराएगा तो अधराइले रह जाएगा। अब सीखो बढ़िया से हल करना, किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ देखो हमको सिर्फ विवेचक ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति नहीं ज्ञात करना, सिर्फ क्या ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है, पता करना कि इनमें से कौन विवेचक होगा। तो डायरेक्ट हम इसको देख लेते हैं, यहाँ बी है। अब यहाँ देखो बी है, इसको हम बी बोलते हैं, इसके बगल में जो मान रहता है उसको ए बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो यहाँ देखो 4 गुने ए सी, यानी ए और सी को गुना कर दो, ए और सी को जो एक बगल में है ऐसे गुना कर दो और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ गया। और जो बी है उसको स्क्वायर कर लो, बी को क्या करो स्क्वायर लो, माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई लेना देना नहीं, बी देख रहा है ना स्क्वायर है, माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 का स्क्वायर सीधे कितने देगा 25, दिमाग सीधे लगाओ, सूत्र देखा दिमाग लगा दो। बी का स्क्वायर यानी यहाँ बी है, इसको बी मानते हैं, बी है ये, तो सीधे स्क्वायर करना है तो सीधे स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस दे दो, बात खत्म। अब यहाँ सी के ए से गुना करेंगे तो 4 के 1 से गुना करेंगे, 1 है 4 के 1 से गुना करेगा तो 4, और 4 के 4 से गुना करेगा तो ये देखो ये 4 है ये ना, 4 गुने 4 16, 16 इकाई 16 माइनस 16 कर दो। अब घटा दो, घटाएगा 25 में 16 जगह 9 आंसर होगा इसका। अब यहाँ लिखेगा ये करेगा वो करेगा गुना करेगा, इतना समय नहीं है, सिखा क्या किए। यहाँ देखो बी है, इसको ए मानते हैं, एक्स के बगल वाला ए मानते हैं, इसके बगल वाला के बी मानते हैं, ये तो सी है। तो यहाँ देखो सूत्र कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सीधे दिमाग लगाओ, बी है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस रे प्लस रे से को ले देना, आंख मूंद के स्क्वायर करके लिख दो। उसके बाद देखो 4 है, जब 4ac आता है तो 1 सी से गुना कर दो, उसमें 4 से गुना कर दो, 1 4 है 1 है, 4 के 1 से गुना करेगा 4, यहाँ 4 है तो 4 चौका 16, 16 घट गया और दोनों में से घटा लो, बात खत्म। जो घटेगा वही इसका आंसर होगा। तो मात्र 30 सेकंड लगेगा, प्रैक्टिस कर लेना, 30 सेकंड के अंतर्गत जो है तोरा हो जाएगा, ध्यान रहे, नहीं तो देख कर छोड़ देगा, इतना आसान क्वेश्चन को तुम देख कर छोड़ देगा।
उसके बाद देखो नीचे हम दूसरा क्वेश्चन से लिखे। क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। बच्चा के दिमाग घूम जाएगा, कहता मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अरे भैया मूल की प्रकृति मतलब डी 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक भिन्न, यानी इसका मान क्या होगा, डी 0 से बड़ा हो जाएगा, किसी भी समीकरण को डी 0 बड़ा हो जाएगा, वास्तविक भिन्न हो जाएगा, और डी का बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक समान। डी से जखने 0 से छोटा हुआ तो सोच लेना काल्पनिक, काल्पनिक मतलब अवास्तविक हो जाएगा। समझ गया? तो ये बात याद रहना चाहिए तुमको। यही 3 गो बात याद रखेगा तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ले। तो मूल का प्रकृति यह हुआ बबुआ, और कुछ नहीं हुआ, मूल का प्रकृति यही हुआ। तो चलो मूल की प्रकृति देख लेते हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, अब वह सूत्र यही लगाना है। अब तुमको देखना ई प्लस में है कि माइनस में है, प्लस है कि माइनस में है, बस इतना। और डी 0 के बराबर है, नहीं बराबर होना, डी 0 के बराबर हो गया, बड़ा हो गया तो वास्तविक भिन्न होगा। अब बराबर हो जाएगा तो वास्तविक समान होगा, आज छोटा हो जाएगा काल्पनिक होगा। तो देखते हैं, यहाँ देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अब तो वही नियम लगाएगा, विवेचक का सूत्र को प्रयोग करेगा। तो यहाँ प्रयोग कर दो, 1 स्क्वायर 1। अब देखो फटाफट इसको इससे गुना करेगा, सी माइनस में है तो माइनस ही लेना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये माइनस में है, यहाँ देख रहा है ना माइनस में है, तो माइनस अगर सी माइनस में है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देना है, क्योंकि एक माइनस इधर है। यहाँ सी अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस तो खुद है ये है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 गुने 1, तो 1 -1 1 -4 से गुना कर देगा तो +4, तो 4 1 5, 5 आ गया प्लस में 5 आ गया, यानी 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना 5, 0 से बड़ा है। तो क्या कहलाएगा, मूल वास्तविक होगा भिन्न होगा, मूल वास्तविक होगा भिन्न होगा। समझ गए? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² + 4x + 2 का मूल ज्ञात करें। तो इसका मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करना है तो इसको लॉन्ग विधि का भी मत ज्ञात करना, क्योंकि इसका सूत्र होता है, हम बताए थे, मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a। समझ गए? लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तब क्या कीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपके पास सूत्र है, क्या है, सूत्र है। सूत्र है तो सबसे पहले बात आप विवेचक निकाल लीजिए, इसका विवेचक ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि सब प्लस में, यहाँ क्या है, ये 1 मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया, सब प्लस में। तो जब ये विवेचक निकल जाएगा तो 2 का s गुना कर देना है, बात खत्म। तो फटाफट कर दीजिए। अब जैसे b है तो b है, ये तो प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में रहता है, तो यहाँ प्लस, एक यहाँ माइनस, तो यहाँ फटाफट रख दीजिए -4 अब प्लस माइनस दे दीजिए। अब देखिए अकेला डी निकालना है, डी कैसे निकालना है तो हमको सिखा दिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखिए 4 दूना 8, 8 के 4 से गुना करेंगे, नहीं सॉरी 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 4 का गुना करेंगे तो 16 में 16 जाएगा 0, 0 रूट अंडर 0 कर देना, 0 का वर्गमूल 0 होता है, बट्टा में 2 के 2 से गुना करेगा, एक मन कहता है 2, 2 दूना 4, देखो बन गया। ये 0 है तो ये पूरा हट जाएगा, मूल समान हो जाएगा। यहाँ देखा -4 बट्टा 4 कटेगा, -1 2 लिख दो -1, देखो -1 आ गया, कितना शॉर्ट ट्रिक है, सीखा।